आरसीबी की ऑक्शन स्ट्रैटेजी क्या होती है? कितने इंडियन प्लेयर्स को वो रिटेन करते हैं? क्या वो बाकी टीमों की तरह स्काउट कर पाते हैं यंग टैलेंट को कितना बैक करती है? ये हम अगले कुछ ही मिनटों में इन सवालों का जवाब जानेंगे। हम सिर्फ आरसीबी की मेगा ऑक्शन की स्ट्रैटेजी के बारे में देखेंगे। और आप सोच रहे होंगे कि मेगा ऑक्शन क्या है, नॉर्मल ऑक्शन क्या है। ऑक्शन तो हर साल होता है, पर मेगा ऑक्शन 3 साल में एक बार आना चाहिए, कभी कभार 4 साल में एक बार आता है। फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए कि अभी पता नहीं है कि अगले साल मेगा ऑक्शन होगा या नॉर्मल ऑक्शन होगा, क्योंकि मेगा ऑक्शन तो होना चाहिए, पर कोविड की वजह से ये पता नहीं है कि अगले साल क्या होगा। मेगा ऑक्शन और नॉर्मल ऑक्शन के बीच में फर्क क्या है? तो नॉर्मल ऑक्शन में ये होता है कि अगर आप देखेंगे मुंबई इंडियंस के टीम में क्रिस लिन बैट्समैन है और उनको ये गेम भी नहीं मिला खेलने के लिए, तो मुंबई ये तय कर सकती है कि ऑक्शन पूल में डाल दिया जाए कि नहीं डाल दिया जाए। तो ये नॉर्मल ऑक्शन होता है। तो मेगा ऑक्शन क्या है? मेगा ऑक्शन में ये होता है कि हर 3 साल या 4 साल में सब टीमों को ये बता दिया जाता है कि आपको 3, 4 या 5 प्लेयर रिटेन कर सकते हैं। उनके कुछ कंडीशंस भी होते हैं कि कितने इंडियन प्लेयर होंगे, कितने फॉरेन प्लेयर होंगे। 3, 4, 5 प्लेयर के अलावा सब प्लेयर को ऑक्शन पूल में ढकेल दिया जाता है, बिडिंग शुरू होता है। तो ये फर्क है मेगा ऑक्शन और नॉर्मल जो हर साल ऑक्शन होता है। पहला मेगा ऑक्शन 2011 में हुआ था, जहां टीमों को बोला गया था कि आप 4 प्लेयर रिटेन कर सकते हो, इसमें से ज्यादा 3 इंडियन प्लेयर्स को रिटेन कर सकते हो। आरसीबी के पास तो ऑप्शंस तो बहुत कुछ थे, जैसे कि विराट कोहली, मनीष पांडे, रॉबिन उत्तप्पा, भुवनेश्वर कुमार, प्रवीण कुमार। फॉरेन प्लेयर्स में देखा जाए, आरसीबी के पास मौका था कि रॉस टेलर, जैक कैलिस को रिटेन कर सकते थे, पर आरसीबी ने ये निर्णय लिया कि आरसीबी सिर्फ विराट कोहली को रिटेन करेगी। और अगला बड़ा ऑक्शन था 2014 में, जहां टीमों को बोला गया था कि आप 5 प्लेयर रिटेन कर सकते हो, जिसमें से ज्यादा 4 इंडियन प्लेयर हो सकते हैं। पर आरसीबी ने यह निर्णय लिया कि आरसीबी विराट कोहली, क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स को रिटेन करेगी। 2014 में उनके पास ऑप्शंस ये भी थे कि मयंक अग्रवाल, सौरभ तिवारी, करुण नायर, जहीर खान, पर आरसीबी ने इन लोगों को जाने दिया। उन्होंने सिर्फ विराट कोहली, क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स को रिटेन किया। तो लास्ट मेगा ऑक्शन 2018 में हुआ था। तो 2018 में ये बोला गया था कि आप 5 प्लेयर को रिटेन कर सकते हो, पर इसमें सिर्फ 3 रिटेन कर सकते हो और 2 राइट टू मैच कार्ड्स होंगे। आरसीबी ने 3 प्लेयर को रिटेन किया, जो कि विराट कोहली, एबी डिविलियर्स और सरफराज खान। जी हाँ, सरफराज खान को रिटेन किया। सरफराज खान को रिटेन क्यों किया? क्या स्ट्रैटेजी क्या थी? विराट कोहली 2 करोड़ ज्यादा मांगे, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो रोहित शर्मा, MS धोनी, उन्होंने 15 करोड़ लिया था। कोहली ने आरसीबी से ये मांगा कि मुझे 17 करोड़ चाहिए अगर आपको मुझे रिटेन करना है। तो इसमें क्या हुआ, टीम का संतुलन बिगड़ गया। तो अगर आप विराट कोहली को 17 करोड़ देंगे, एबी डिविलियर्स को 11 करोड़ दे रहे हो, तो आपके पास इतना कुछ पैसा बचा नहीं। दूसरे टीम में ये हुआ कि आप पहले प्लेयर को 15 करोड़ दे रहे हो, दूसरे प्लेयर को 11 करोड़ दे रहे हो, तीसरे प्लेयर को 7 करोड़ दे रहे हो। तो यहाँ क्या हुआ, आरसीबी ने 17 करोड़ विराट कोहली को दे दिए, 11 करोड़ एबी डिविलियर्स को, और आपके पास बचे नहीं थे पैसे केएल राहुल को रिटेन कर सके, जो कि बहुत भारी पड़ा। तो यहाँ 3 प्लेयर रिटेन कर सकते थे, तो बाकी 2 प्लेयर का क्या? तो 2 प्लेयर को आप राइट टू मैच कार्ड यूज कर सकते हो। तो राइट टू मैच कार्ड होता क्या है? ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है और ये व्यूअरशिप के लिए भी बहुत अच्छा था, कहाँ टीम राइट टू मैच कार्ड यूज कर सकती है। और तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मानिए कि एबी डिविलियर्स ऑक्शन पूल में जाते हैं, आरसीबी रिटेन नहीं करती है, तो बिडिंग वॉर शुरू होता है। चेन्नई सुपर किंग्स ने पहला बिड शुरू किया, मुंबई इंडियंस जा रहे हैं, फिर किंग्स 11 पंजाब जा रहे हैं, पर फाइनल बिड ये होता है कि एबी डिविलियर्स को चेन्नई सुपर किंग्स 8 करोड़ से खरीदती है। तो आरसीबी के पास ये ऑप्शन होता है कि राइट टू मैच होता है, हम राइट टू मैच करेंगे, हम 8 करोड़ में एबी डिविलियर्स को लेंगे। तो ये स्ट्रैटेजी भी बहुत इतना आसान भी नहीं होता है कि आपको कौन सा प्लेयर रिटेन करना चाहिए, कौन सा प्लेयर छोड़ना चाहिए। 2018 में 3 प्लेयर्स को रिटेन किया और 2 राइट टू मैच कार्ड यूज हुए। पहला राइट टू मैच यूज हुआ युजवेंद्र चहल, जो कि बहुत अच्छा निर्णय था, और दूसरे प्लेयर थे पवन नेगी। अच्छा निर्णय हो भी सकता था, पर अभी तक तो हुआ नहीं है। आरसीबी के पास ऑप्शन था कि केएल राहुल को रिटेन कर सकते हैं राइट टू मैच कार्ड से। केएल राहुल को किंग्स 11 का फाइनल बिड था 11 करोड़। तो आरसीबी राइट टू मैच कार्ड यूज कर सकता था, पर अगर 11 करोड़ आप एक प्लेयर में डाल दोगे कि तो बाकी टीम का क्या? आपको बहुत सारे प्लेयर्स भी तो लेने हैं। तो आरसीबी ने राइट टू मैच कार्ड यूज नहीं किया। तो 17 करोड़ विराट कोहली के आरसीबी के ऊपर बहुत भारी पड़े हैं पिछले 3 सालों में। ये है पिछले 3 मेगा ऑक्शन की कहानी। इन तीनों ऑक्शन में कॉमन फैक्टर क्या है कि विराट कोहली है, एबी डिविलियर्स है, और सबको पता है कि आरसीबी मतलब विराट कोहली और एबी डिविलियर्स।
पर अगर आपको एक आईपीएल जीतना है तो दो लोगों की वजह से जीत तो नहीं सकते हो, आपको एक टीम परफॉर्मेंस होना चाहिए। पहला ये सोल्यूशन होगा कि आरसीबी को एक स्ट्रॉन्ग कोर पिक करना होगा। अगर अगला बड़ा ऑक्शन या मेगा ऑक्शन है तो आरसीबी हैज टू पिक विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, युजवेंद्र चहल, नवदीप सैनी और देवदत्त पडिक्कल। और इसमें 4 इंडियन प्लेयर्स हैं। अगर आप देखेंगे एक आईपीएल टीम में 7 इंडियन प्लेयर्स होते हैं और 4 फॉरेन प्लेयर्स होते हैं। इंडियन प्लेयर्स में ड्रॉप ऑफ बहुत ज़्यादा है। व्हाट डू आई मीन बाय ड्रॉप ऑफ? अगर आप देखेंगे ओपनिंग बैट्समैन है रोहित शर्मा, केएल राहुल, मयंक अग्रवाल। इन तीनों के अलावा कोई बड़ा ओपनर नहीं है। अगर आप फॉरेन प्लेयर्स देखोगे, क्रिस गेल है, क्रिस लिन है, डेविड वार्नर, जॉनी बेस्टो, मार्टिन गप्टिल, तो ड्रॉप ऑफ भी इतना बड़ा नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये हर जिन प्लेयरों का मैंने नाम लिया, ये लोग 500 रन हर सीजन आपको दे सकते हैं। पर इंडियन प्लेयर्स में ड्रॉप ऑफ बहुत ज़्यादा है। जैसा कि आपको डेथ बॉलर स्पेशलिस्ट कौन है? बुमराह के अलावा भुवनेश्वर कुमार। तो ड्रॉप ऑफ बहुत ज़्यादा है। इंडियन प्लेयर को बैक करना या इंडियन प्लेयर के साथ एक टीम बनाना बहुत ज़रूरी होता है एक आईपीएल जीतने के लिए। और दूसरा ये प्रॉब्लम रहा है कि आरसीबी के साथ आरसीबी प्लेयर्स को बैक नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल 2018 में क्विंटन डिकॉक को मुंबई इंडियंस जाने दिया। क्विंटन डिकॉक इतना अच्छा बैटिंग कर रहे हैं मुंबई इंडियंस के लिए। 2018 में शेन वॉटसन को जाने दिया। शेन वॉटसन चेन्नई को आईपीएल जिताया, पूरा सीजन अच्छा भी परफॉर्म किया। 2019 में सिंगल हैंडेडली ही वोन चेन्नई सुपर किंग्स द फाइनल, बट हाउएवर चेन्नई लॉस्ट बाय जस्ट 1 रन। सो 3 साल में 2 अच्छे सीजन शेन वॉटसन ने दिए है। शेमरॉन हेटमायर को जाने दिया, मार्कस टॉयनस को जाने दिया। सो आरसीबी का ये स्ट्रैटेजी रहा है कि अगर एक साल वो प्लेयर अच्छा खेल नहीं रहा है तो उसको निकाल दो। ये नहीं होना चाहिए। आई थिंक यू शुड गिव दैट प्लेयर 3 गुड सीजन, स्पेशली इफ दे आर फॉरेन प्लेयर्स, यू शुड गिव हिम 3 or 4 गुड सीजन्स, और यू शुड मेक हिम प्ले फॉर 3 सीजन्स एटलीस्ट। पर आरसीबी ये करती नहीं है। मेरा तीसरा सोल्यूशन ये होगा कि स्काउटिंग सिस्टम होना चाहिए। अगर आप मुंबई इंडियंस को देखते हो, किसी को पता नहीं था, बुमराह वाज नॉट अ नोन एंटिटी एट दैट पॉइंट इन टाइम। और बुमराह को सिर्फ आइडेंटिफाई स्काउट नहीं किया, मलिंगा ने उनको नर्चर किया एंड ही बोल्ड विद मलिंगा फॉर 2-3 seasons. Malinga nurtured him very well, and look at him. He's one of the best Indian bowlers and best death bowler in the world right now. So it is very important that RCB nurture Devdutt Padikkal and Navdeep Saini and keep that strong core in order for RCB to win an IPL in next 3 to 4 years. If you like the video, do give it a thumbs up, and if you love the video, subscribe.